देखा गया है कि धरने की बाढ़ आई हुई है। जी आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले। मैं आशीष सिंह सिसोदिया, एक समाज सेवी हूँ। और चूँकि दादा DNS त्यागी जी और आदरणीय मायाराम जी, ये लोग हमारे क्षेत्रीय हैं और जनता के हितों के लिए लगातार ये संघर्ष करते हैं। पिछले 22 दिनों से अनवरत ये लोग धरने पर हैं और लगभग सभी शासन और प्रशासन के अधिकारियों से ज्ञापन और पत्राचार के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ठंड का प्रकोप है, बहुत सारी घरेलू दिक्कतें भी इन लोगों को हैं, क्योंकि जिनके अगेंस्ट ये लोग धरने पे बैठे हैं वो लोग इनके परिवार के लोगों का भी उत्पीड़न कर रहे हैं और अधिकारियों से अभी तक यथासंभव जो कार्रवाई की उम्मीद थी वो नहीं हो पाई है। तो एक सामाजिक व्यक्तित्व होने की हैसियत से हम लोग ये चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा प्रशासन को सोचने समझने का और अनुकूल कार्रवाई करने का ये लोग मौका दें और इस धरने को इन परिस्थितियों में फ़िलहाल समाप्त करें। हम लोग कुछ दिन इंतज़ार करेंगे और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इस प्रक्रिया को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। आपकी शासन प्रशासन से कोई बात हुई है क्या? नहीं, शासन प्रशासन से चूँकि हम लोग बहुत सारे मुद्दों को लेकर संपर्क में रहते हैं, प्रोसेस में है, बहुत सारे अधिकारी कुंभ मेला ड्यूटी में हैं, तो लोगों का कहना है कि हम पर्याप्त समय अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। समस्याओं का निस्तारण उनके लेवल पर प्रोसेस में है। अब पता चला उनको 1 महीना लगता है और 1 महीना तक ये लोग बैठे रहें, इसलिए बेहतर है कि ये लोग 1 महीना समय दे दें ताकि वो लोग भी गंभीरता से जो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है कुंभ मेले में लगा है, जनता से कोई लेना देना ऐसा अधिकारियों का मानना है कि हर जिले से कुछ न कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बाराबंकी जिले से भी बहुत सारे अधिकारी वहाँ पोस्ट हैं, नामित किए गए हैं, वहाँ प्रभारी बनाए गए हैं अलग अलग जोन के। तो सरकार के सामने व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि पिछले ये जो अनशन कर रहे हैं, अभी हमें जानकारी मिली परसों स्वास्थ्य भी इनका काफ़ी गड़बड़ हो गया था और मौसम ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सभी लोग परिवारदार लोग हैं, सबके पीछे सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, खेती की भी जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं ना कहीं सबको बैलेंस करते हुए हमारी ये तो किसान हैं, ये तो रातों में इनको ना सांप से डर लगता है ना ये बिच्छू से डरते हैं, ना जाड़े से डरते हैं, ना पाले से डरते हैं, ना गर्मी ना बरसात। इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस सरकार इनको ध्यान नहीं दे रही है, तब तक ध्यान नहीं दे रही है जब तक कहीं कुछ हो नहीं जाता। जैसे बॉर्डर पे आप पीछे देखोगे 900 किसान जब शहीद हो गए तब उनकी आंख, तब भी उनकी आंख नहीं खुली। आप देखिए, मानसिकता बदल गई है सरकार की। अभी उत्तराखंड का एक मामला है, गंगा की सफाई को लेकर के एक संत हमें याद है, वो धरने पर थे और लगभग 1.5 महीना धरने पे थे और धरने पे ही ख़त्म हो गए। फिर भी अभी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की इतिहास की पुनरावृत्ति हो। प्रशासन को जगाना है। हम लोग मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से अपनी आवाज़ समय समय पर उठाते रहेंगे, लेकिन जैसा इस समय देखने को मिल रहा है पूरे कैंपस में धरना प्रदर्शन चल रहा है और प्रशासन किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं ले रहा है। पहली बार मैंने देखा है। लगातार मैं भी बाराबंकी आता हूँ, गन्ना संस्थान आता हूँ, लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ से वहाँ तक धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि अधिकारी कर्मचारी योगी जी की योजनाओं पे, सपनों पे जिस तरह से पानी फेर रहे हैं और कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है, क्या माने इसको? देखिए, सरकार की मंशा साफ है, जहाँ तक हमें जानकारी है। योगी जी का सरकार की मंशा साफ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की, योगी जी की योजनाएं जो अच्छी हैं, योगी जी तो कहते हैं कि यहाँ नीचे, लेकिन जिस तरह से यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी लापरवाह है, मैं उनकी बात करता हूँ कि ऐसे तो कैसे होगा। मान लीजिए कहीं ना कहीं हम लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की मांग उठाते हैं, उनके ऊपर शासन के ही कुछ लोगों का हाथ होता है और प्रशासन पर उनका दबाव रहता है कार्रवाई न करने के लिए। तो इस असमंजस और उहापोह की स्थिति में जब हम लंबे समय तक धरना प्रदर्शन चलाते हैं तो उसका कोई निस्तारण भी नहीं निकलता है, क्योंकि प्रशासन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज रहता है और हम अपनी बात का जो लेवरेज हमें चाहिए, जो हमको गैप दे करके क्या मानते हैं ऊपर से भी कोई कुछ, इन जो अधिकारी और कर्मचारी हैं ऊपर से भी कोई ऐसा प्रेशर है? देखिए, जनता और जी हाँ बता रहे हैं, देखिए जनता और प्रशासन के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। आज आप अपनी सीधी बात अधिकारी के सामने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहते हैं और अधिकारी सुनता है। अगर तब भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संविधान में जो शपथ उसने ली है, जो सेवा भाव की शपथ ली है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो बीच में कहीं ना कहीं प्रशासनिक या शासनिक दबाव ही होता है या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का कुछ न कुछ अंश होता है, जिसके कारण लोग कार्रवाई से बच जाते हैं। क्योंकि जब सरेआम भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी न किसी से पीड़ित हैं, तो सरकार को, शासन को इतनी बड़ी दूरी नहीं है कि कोई लंदन से ट्रंक लाना है, तत्काल जाँच हो सकती है, संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार को आप भी ड्यूटिफाई कर रहे हैं, आप भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार है, इसीलिए आज इतने
हाँ, इसीलिए इतने धरना प्रदर्शन हैं। अदरवाइज अधिकारी यहाँ से 100 मीटर दूर बैठे हैं तो आकर के प्रार्थना पत्र लेकर के और समस्या का उन्मूलन तत्काल कर सकते हैं। सभी सक्षम हैं। कॉरपोरेट की सरकार है, जो पब्लिक कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। कॉरपोरेट की सरकार है, जनता की नहीं सुनी जाती, लोकतंत्र अब नहीं बचा है, ये जनता कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। देखिए, ये तो मीडिया के माध्यम से भी और बहुत सारे समाचार आते रहते हैं जिससे पता चलता है कि औद्योगिक घराने सरकार को चला रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की अपनी व्यवस्थाएं और व्यवस्थाएं दोनों होती हैं। जनता को सिर्फ न्याय चाहिए होता है, जनता टैक्स भरती है। मैं इसलिए कहा मैंने कि अगर लोकतंत्र होता तो यहाँ से वहाँ तक कम से कम 20 लोग बैठे हैं जी 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 धरने पे। एक बार अगर कोई 10 आदमी, एक परिवार अगर धरने पे यहाँ बैठता तो सारे अधिकारी और कर्मचारी, मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा कोई फोर्स भी, इनकी सुरक्षा भी नहीं दिख रही। सबसे चमत्कारिक बात यह है कि सारे आला अफसरान यहाँ से 100 मीटर दूरी पर ही हैं। किसी को कहीं से फ्लाइट बुक करके नहीं आना है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी बात रखने में और लोगों के बात समझने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासन को एक मौका दिया जाए, 1 आध महीने का समय दिया जाए, क्योंकि कुंभ मेला भी 1 महीने का ही होता है, ताकि लोगों का ये जो शिकायतें हैं कि सब लोग ड्यूटी पे हैं, वो मैटर ख़त्म हो सके और हम सभी लोग। मैं आपकी बात को इसलिए काट रहा हूँ, बगल में ठगी पीड़ित परिवार शायद जुलाई से बैठा है। जी जी कुंभ मेला तो आज लगा है ना, क्योंकि मैं भी लगातार यहाँ रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है। जी 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 वो लगातार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तो वो बीत गए और जनवरी नया साल आ गया। अभी तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनकी। देखिए सर, विश्वास ट्रेडिंग का धरना अभी चल रहा था, अभी शायद रिसेंटली ख़त्म हुआ है, कुछ अंचलों पे शायद चल भी रहा है। लगभग 3 साल पुराना मैटर है। जब 3 साल के मामले में निस्तारण नहीं हो सका तो 5 महीने में, 1 महीने में निस्तारण होगा, ऐसी उम्मीद हमको फिलहाल कमी लग रही है। क्योंकि जब तक सरकार मजबूती से कमेटी बना करके और इस तरीके की कंपनियों पे कार्रवाई नहीं करेगी। भाजपा में पदाधिकारी हैं क्या? नहीं, हम कोई पदाधिकारी नहीं, हम किसी भी। हमने इसलिए पूछा, देखिए मैं इसलिए किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, मैं केवल समाज सेवी। कि ठंड है, इस ठंड में इतने सारे धरने इस चीज़ को उजागर करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की योजना और नीचे के कर्मचारी लापरवाह हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है? आशीष सिसोदिया जी हैं जिन्होंने एक आश्वासन दिया है मायाराम जी को। अब आशीष जी ही जाने, 1 महीने बाद बता रहे हैं, आशीष जी बता रहे हैं कि 1 महीने बाद आप लोग पुनः धरने पे आएंगे। फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या है, आप लोगों की राय क्या है? अपनी राय एक बार जरूर दीजिएगा। जब अपनी राय आप देते हो तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में हम लोगों को भी थोड़ा सा आसानी होती है। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।